विभा और विराज दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन में साथ साथ खेलते, स्कूल जाते। दोनों के परिवारों का आपस में प्यार भी बहुत था। इसीलिए मेला देखने जाना हो, रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना होता तो दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे। विभा के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 मेंबर थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ हाउसवाइफ थी। विभा से छोटी उसकी एक बहन थी जिसका नाम खंजूशी था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन कर परमात्मा का नाम जपती रहती। विभा की माँ सुशीला जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थीं। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। विभा ने 8th में ही तय कर लिया था कि उसे IAS ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वो अपना सपना जरूर पूरा करेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले विभा बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी विभा। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा। किसी परी से कम नहीं थी वो, जो उसको देखे बस देखता ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी विभा। लेकिन विभा इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12th में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत सी हिदायतों के साथ उसे हॉस्टल दिलवाकर उसके मम्मी पापा वापस आ गए। घर वाले थोड़े निश्चिंत इसलिए भी थे क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का विराज भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता था जो विभा से 1 साल सीनियर था। विराज के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। विराज के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। विराज भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे MBA करना था, इसीलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वहीं दूसरी तरफ विभा नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। विराज विभा के बचपन का दोस्त था, इसीलिए विभा दिन में एक बार उससे जरूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती वो विराज को कह देती। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब विभा नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। पहला, एक तो वो बहुत ही सुंदर थी। एक उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंसी के तो सभी कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चहेती थी। अपनी माँ को जब ये सब बताती तो माँ को बड़ी खनुशी होती। बहुत से लड़कों के ऑफर वो बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान बस अपने सपने को पूरा करने पर था। इसी तरह 1 साल और बीत गया। उस दिन विराज का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो विभा से मिला और उसे अपने दिल की सारी बातें बड़ी सादगी से कह डाली। विराज ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूं। पहले मुझे लगा ये महज एक लगाव होगा जो अक्सर युवावस्था में हो ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ समझ आया कि ये प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहा, लेकिन डरता था।